हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वाला व्लॉग है। पीकू को हम लोग दवाखाना लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। उसके जो है ना टीथ में जो है ना कैविटी हो गई है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस हम लोग वही के लिए अभी निकल रहे हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade. तो हम लोग जो है जाके आ गए थे, डॉक्टर को दिखा दिया था। डॉक्टर ने क्या कहा था मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो पहले जो है ना हम लोग जो भी चीज़ें लेके आ गए थे वही चीज़ें सारी निकाल के रख रही हूँ। जो भी फ्रीज़र में जाएगी वो फ्रीज़र में रख रही हूँ कि सारी आइसक्रीम वगैरह जो है ना मेल्ट हो जाती है फिर। तो यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम लेके आ गए थे। बच्चों को आइसक्रीम खाना था। इससे पहले वाले क्लिप में आपने देखा होगा तो बच्चों ने दोनों ने जो है ना किंडर जॉय लिया हुआ था। तो वो खोलना, उसके टॉयज़ वगैरह निकालना, इन सारे इसमें जो है ना मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। तो मैं बच्चों के साथ में बैठ के टॉयज़ वॉयज़ निकाल के देखती हूँ क्या क्या मिला है क्या क्या नहीं, इस टाइप से। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेके आ गई थी। विवेक को जो है ना हैंकरचिप चाहिए थी। उनकी हर 10-12 दिन में जो है ना वो रुमाल घुमा ही देते हैं। उनके लिए 2-2 3-3 करके लेके आना ही होता है। और ये पीकू ने पिन लिए हैं अपने लिए और उनके लिए मैंने रुमाल ली थी। एंड बस बाकी कुछ नहीं। बच्चों को आइसक्रीम्स खानी थी, बच्चों के साथ हम भी खा लेंगे। तो आइसक्रीम लेके आ गए थे, चॉकलेट और बिस्किट्स वगैरह, वही जो चीज़ें चाहिए थी बच्चों को वो लिए है। एक्चुअली बड़ी वाली किटकैट मेरे लिए लिए है विवेक ने। विवेक जो है ना मैंने 2 महीने में या तो फिर जब उनकी सैलरी आती है तब वो मुझे जो है ना बड़ी वाली किटकैट या डेयरी मिल्क गिफ्ट करते हैं। तो बस उन्होंने वो मुझे लेके दी है। उसके बाद में थोड़ी बहुत जो है ना सब्जियां मैं लेके आ गई थी, क्योंकि गांव से आए तब से जो है ना सब्जियां वगैरह नहीं लाई थी। तो अभी मुझे चाहिए थी सब्जियां, तो कुछ ज़्यादा नहीं लाई है, बस चौलाई फली, फूल गोभी वगैरह। तो हम लोग जो है ना हॉस्पिटल से आ चुके हैं पीकू को लेके, और आते आते थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी वो भी लेके आ गए हैं। और पीकू के जो है ना डेंटिस्ट के पास गए थे हम लोगों ने। डेंटिस्ट ने जो बोला उससे हम लोगों का जो है ना थोड़ा सा टेंशन में आ गए। पीकू के एक्चुअली जो है यहाँ वाले जो दांत, मतलब एक्चुअली दाढ़ जो होती है ना वो दोनों भी जो है ना ख़राब हो चुकी है। तो डॉक्टर भी काफ़ी शॉक थे देख के कि इतने कम उम्र में, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आधी जो है ना वो डैमेज हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी उन्होंने कहा। तो इसके लिए जो है ना अभी कोई भी ये नहीं है। अगर एकदम स्टार्टिंग पॉइंट अगर होता तो उसको क्लीन करके उसमें जो है ना फीलिंग भर के जो है ना सीमेंट या कुछ कहते हैं उसको, वो फीलिंग भर के वो करते हैं। एक्चुअली मेरे भी एक इसका हो चुका है वो वाला, तो वो करते हैं। बट अभी जो प्रॉब्लम है कि पीकू के काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना वो ख़राब हो चुकी है, कैविटी हो गई है उसके टीथ में जो है ना दाढ़ में। तो इसके लिए जो है ना उसको क्या करना पड़ेगा कि उसमें रूट कैनल के लिए बोला है उन्होंने। तो रूट कैनल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसको क्लीन करके उसमें फिलिंग भर के ऊपर से कैप डाला जाता है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बट उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब पीकू के दोनों साइड के 2 है तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉस्ट बोला है। और इतनी सी बच्ची पता नहीं उतने टाइम के लिए बैठी, क्योंकि एक दांत के लिए 3 से 4 विजिट करना पड़ता है, तब 2 दांत के लिए पता नहीं कितना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये है कि
है अभी प्रॉब्लम ही। देखो अभी क्या होता है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल की उन्होंने मेडिसिन दी है कि फ़िलहाल आप मेडिसिन लेके जाओ, थोड़ा सा इसको रिलीफ लगेगा, फिर आप जब आके करना चाहो तब आके कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही लेके आए हैं और देखते फिर आगे और क्या होता है, कैसे करना है क्या नहीं करना है। और उस दांत को जो है निकाल के भी फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना बहुत रिस्की हो जाएगा बच्चे के हिसाब से। अगर बड़े में होता तो वो निकाल भी सकते थे। और सबसे पहली बात है कि ये वाले जो दांत होते हैं ये 12 से 13 की एज में गिरते हैं, जो उन्होंने कहा है। तो बाकी के दांत प्रॉपर आए, इसलिए उसको जगह पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए नहीं निकाल सकते हम लोग। तो ऐसा सब कुछ कहा है डॉक्टर ने। जब बेटा फ्रेश हो जा, नाइट सूट घालूंगी जा। तो जो है ना इसीलिए उसको निकाल भी नहीं सकते। तो आखिरी ऑप्शन वही है कि रूट कैनल ही कराना पड़ेगा। तो देखो अभी कब जाके कराते हैं कब नहीं। तो अभी सबसे पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश आ रही है, आपके यहाँ बारिश आ रही है क्या बताइएगा। हमारे यहाँ बहुत बारिश आते जा रही है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है, बारिश के बाद में थोड़ी देर के लिए ठंडा लगता है, उसके बाद में इतना ज़्यादा इरिटेशन वाली गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा अलग ही लगता है। तो अभी वही जाके फ्रेश होंगी, ड्रेस चेंज करूँगी। काफ़ी लाइट कलर है ना, फिर किचन में काम करते करते बहुत जल्दी जल्दी दाग लग जाते हैं। तो अभी पहले जाके फ्रेश होकर चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर बाकी के काम करते हैं। और छोटी मोटी कुछ चीज़ें लाई है मैंने स्टेशनरी से, और मैं जब भी स्टेशनरी वाला सामान लाती हूँ तो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बहुत थोड़ा सा लाई हूँ, बट लेके आई। बहुत कुछ चाहिए था, बट पीकू के टेंशन की वजह से मुझे समझ नहीं रहा था मैं क्या लूँ क्या नहीं। तो चलिए सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं। तो जो है ना मैं भी फाइनली सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। खाना वगैरह हो गया। हम लोगों ने आफ्टरनून में जो है ना चिकन बनाया था, आज लेट ही खाना बनाया था। तो बहुत सारा चिकन जो है बचा हुआ था, राइस रोटियाँ सब कुछ रखे हुए थे, तो खाना बनाया नहीं, अभी वही खाया है सब लोगों ने। और अभी पीकू मैं विवेक हम सब मिलके आइसक्रीम खाए थे। टप्पू का हो गया है, टप्पू का और विवेक का वो लोग बाहर चले गए हैं। खाना होने के बाद थोड़ा सा जो है ना हम लोग गेट के आगे राउंड लगाते हैं, थोड़ा सा अच्छा फ्री रिलैक्स लगता है। यहाँ पे पीकू अभी भी आइसक्रीम खा रही है। पीकू का ऐसा है ना बहुत धीरे धीरे खाती है, टप्पू फटाफट से खा के निपटा देता है, लेकिन पीकू बहुत जो है ना स्लो खाती है। तभी सोचा मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखाती हूँ, तो ऐसे एक ही उठा के दिखाऊंगी। मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये रही मेरी थोड़ी सी छोटी सी जो है ना शॉपिंग। ये है बिल जो कि काफ़ी ज़्यादा आया था, 350 रुपये का कुछ हुआ है। ये देखिए कहाँ पे है, कहाँ पे गया। हाँ ये देखो सबसे लास्ट में लिखा है ना, फोकस नहीं कर रहा है। फोकस 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 ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ ये देखो सबसे लास्ट में लिखा है ना 321। उसके बाद में फिर 1-2 चीज़ें और देखिए थे, 350 में हो गया था सब कुछ। तो सब कुछ ऐसे नॉर्मल ही चीज़ें हैं, कुछ ऐसा हेवी कुछ नहीं लिया है। तो ये चॉकलेट हम लोगों ने एक्चुअली वहीं पर लेके खाया है। ये एकदम नारियल के लड्डू की टाइप लग रहा था, पता नहीं क्यों आज कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। तो ये एकदम नारियल के लड्डू की तरह लग रहा था, हम लोगों ने वहाँ पे ही लेके खाए थे। बहुत अच्छी लगी है। कौन खाता है मुझे बताइएगा, क्या नाम है इसका? कोकोनटा ऐसे भी कोई नाम की चॉकलेट होते हैं। आज कैमरा क्यों फोकस नहीं कर रहा है? हाँ अभी हो गया, देखो कोकोनट फिल्स करके है। ये बहुत अच्छी लग रही थी, 2-2 रुपये में ही थी, बट बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोगों ने वहीं पे खा ली। 2 बज गई तो डाल के लेके आ गई मैं साथ में। उसके बाद में जो है ना मैं बंडल्स लेके आ गई, क्योंकि मैं जैसे कि मैं घर में सारे कपड़े स्टिच करती हूँ तो मुझे ज़रूरत होते हैं। तो मैं घर में जो है ना लेके आती हूँ। तो ये वाले मेरे पास ब्लू कलर के, ग्रे कलर के बहुत सारे जो है ना ब्लाउज अभी सिलने के हो गए हैं, तो इसलिए मैं ब्लू कलर के और ग्रे कलर के बड़े वाले लेके आ गई हूँ। और साथ ही में ब्लैक वाला भी बड़ा लेके आई हूँ, एक वाइट वाला भी बड़ा। ब्लैक और वाइट ऐसा है ना कि चाहिए ही होता है घर में। तो ये 4 में बड़े वाले लेके आ गई हूँ, रेड में छोटा वाला लेके, क्योंकि ये रेड मेरे पास एक ही है इस वजह से। और उसके बाद में मैं अपने लिए क्लचर लेके आ गई हूँ 2-3। क्लचर ऐसी चीज़ है ना टूटते रहती है। आज जाते वक्त मेरा एक क्लचर टूट गया, तो इसलिए फिर मैं और 2-3 लेके आ गई ये क्लचर। बस ये 3 ही कलर अच्छे लगे इसलिए तो ये क्लचर लेके आ गई। ये चाहिए ही होते क्योंकि बच्चे कहीं भी उठा के फेंक देते हैं इस वजह से। उसके बाद में पीकू को ये क्लिप अच्छी लग गई, तो पीकू ने ये क्लिप ले ली अपने लिए। पता नहीं लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बट ले ली उसने। उसके बाद पीकू ने अपने लिए ये ख़रीदा है लूज़र, उसको ये वाले लूज़र अच्छे लग गए तो उसने ये वाले लूज़र ख़रीदे हैं अपने लिए।
उसके बाद में पीकू ने अपने लिए ये रिंग खरीदी है। वो जब भी जाती है तो ऐसी वाली रिंग खरीदती है, एक दिन में तोड़ के फिर फेंक देती है। फोकस नहीं हो रहा है, हाँ अब हो गया। देखो इस तरीके की है, ये रेनबो वाली है ये। तो ये रिंग खरीदी है। उसके बाद में मैंने जो है ना ये वाले 2 नेल पॉलिश खरीदे। ये वाली बॉटल जो है मुझे देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाले जो है ना नेल पॉलिश 2 कलर खरीदे मैंने। ये एक ग्रे कलर में है और एक रेड कलर में है। उसके बाद में पीकू ने खरीदा है ये अपने लिए एक पर्पल कलर का हेयर बेल्ट। बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सिंपल में है बट उसको पसंद आ गया तो मैंने कहा कि चलो ले लो, एक जो कलर पसंद आएगा। पीकू के हेयर बेल्ट जो है ना वो टप्पू तोड़ देता है। पहले पीकू खुद अपने हेयर बेल्ट तोड़ के फेंका करती थी, अभी टप्पू तोड़ देता है। ये उसका एक हेयर बेल्ट है। उसके बाद में मेहंदी लेके आ गई हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने मेहंदी नहीं लगाया, तो अभी मैं अपने एनिवर्सरी पे जो है ना मेहंदी लगाऊंगी, मैं और पीकू। मेहंदी लेके आ गई हूँ। उसके बाद में लोरियल शैम्पू, मैं ये वाले ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो ये यहाँ पे मिलते नहीं है, जब भी मैं बुट्टी बोरी जाती हूँ तो वहाँ से फिर लेके आती हूँ। ये शैम्पू लेके आ गई हूँ। उसके बाद में ये 2 लूज़र, ऐसे वाले लूज़र बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल बहुत चल रहे हैं। लोग बालों से ज़्यादा हाथों में ज़्यादा लगा रहे हैं ना, इस तरीके से, तो इसीलिए मैं भी लेके आ गई हूँ। अच्छे लगते हैं ऐसे, तो मैं भी 2 लूज़र लेके आ गई। 2 कलर मुझे अच्छे लग गए तो ये मैं लेके आ गई 2। उसके बाद में मेरे लिए पॉन्ड्स वाले ट्यूब लेके आ गई हूँ। मैं पॉन्ड्स जो है ना क्रीम लगाती हूँ। उसके बाद में ये बिंदी लेके आ गई हूँ। आजकल मेरे पास बिंदियाँ ही नहीं है तो मैं सिंदूर से ही लगा रही हूँ। तो ये कलर वाली बिंदी एक्चुअली मेरे पास जो है ना थी, लेकिन बहुत बड़े साइज़ में थी, तो ये मैं थोड़ा सा छोटा साइज़ लेके आ गई हूँ। अभी मैच करके देखूँगी सेम है या ये भी बड़ा हो गया है। तो किसी भी कलर की कुर्ती के ऊपर जो है ना ये मैच हो जाएगा, इस वजह से। तो ये एक लेके आ गई हूँ। उसके बाद बिंदी के पैकेट लेके आई, बट फिर भी मुझे डेली यूज़ वाले मिले ही नहीं। ये जो है ये सारे मेरे जो है ना पार्टी वेयर टाइप ही हो गए, मतलब कभी साड़ी वाड़ी पहन के कहीं जाएंगे तभी लगाने के काम आएंगे। तो मुझे जैसे पसंद है मैं उस तरीके से लाई हूँ। अच्छे है नहीं है बताइएगा आप। तो ये वाले एक रेड में जो है ना स्टोन वाले हैं। आज मेरा कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये एक रेड कलर में स्टोन के साथ में है। उसके बाद में ये मल्टी कलर में, ये भी जो है ना छोटे छोटे गोल्डन स्टोन के साथ में है, और टप्पू बाहर खेल रहा है। और यहाँ पे देखो ये भी एक रेड वाले, ऐसे जो है ना हेवी वाले साड़ियों के साथ में ऐसी बिंदियाँ बहुत अच्छी लगती है, ये लेके आ गई हूँ। उसके बाद में ये जो है ना ये ब्लाउज में जो लाइनिंग लगता है अस्तर, ये वो वाला है, ग्रे कलर, रेड कलर और ये ब्लू कलर, ये 2 कलर लेके आई हूँ। उसके बाद में लास्ट है जो कि मैंने एनिवर्सरी के लिए स्पेशली ख़रीदा है। तो ये है, उसमें क्या कहते हैं साड़ी पिन जो कहते हैं ना, मुझे नाम भी पता नहीं क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम लगाती हूँ इस वजह से। तो ये साड़ी पिन जो है ना वो है ये जो है ना एकदम ऐसे फ्लावर के शेप में है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे स्टोन से ये है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। उसके बाद में मेरी लास्ट चीज़ रह गई थी, वो ये है, मैंने एक ईयरिंग ख़रीदे हैं अपने लिए। ये मैंने एक्चुअली इसलिए ख़रीदे हैं क्योंकि मेरी जो एनिवर्सरी वाली साड़ी जो है ना, जो एनिवर्सरी पे मैं पहनने वाली हूँ, उसके ऊपर मैचिंग चाहिए था मुझे। तो मेरे पास ग्रे कलर के झुमके या कोई भी ईयरिंग नहीं थे, तो फिर मैंने ये वाले एक ख़रीद लिए, क्योंकि एनिवर्सरी में थोड़ा सा रेडी वेडी होंगे, इतने महीनों के बाद जब साड़ी पहनूंगी तो थोड़ा सा रेडी होना तो बनता है ना, तो तब पहनूंगी, इस वजह से मैंने ये ख़रीदा है मैचिंग वाले ईयरिंग, और ये भी लगाऊंगी मैं एनिवर्सरी में। तो बस सब कुछ आप लोगों को दिखाने के बाद में जगह पे वगैरह सारी चीज़ें रख दी मैंने। टप्पू को पीकू को सुला दिया। विवेक ने तो पहले ही खाना खा लिया था जब मैं किचन क्लीन कर रही थी, तब बस मैं ही खाना खाने की बाकी रह गई थी। तो यहाँ पे अकेले हॉल में आके मैं चुपचाप से खाना खा रही हूँ, क्योंकि अगर आवाज़ होगा तो फिर बच्चे उठ जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे शांति से मैं खाना खा रही हूँ एंड बस सोने जाऊँगी। तो फिर इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबके साथ कल के नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।